नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट डेट। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कितनी डेट है हिस्ट्री में, कैसे कवर किया जाए उनको, कैसे सीरीज से पढ़ा जाए उनको। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे हिस्ट्री की डेट को याद करते हैं। जितनी भी हिस्ट्री की डेट है सारी की सारी डेटों को सी कार्बन डेटिंग विधि से लिखा गया है। सारी की सारी वेरीफाइड है बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु सभ्यता को। भारत की सबसे पहली सभ्यता माना जाता है इसको। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। सभ्यता किसे कहते हैं? एक ही विशेष स्थान के ऊपर बहुत सारे लोग एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, एक ही राजनीति को फॉलो करते हैं, उसको सभ्यता कहते हैं। जिसकी डेट है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये ईस्वी पूर्व वाली सारी बात मैंने पहली वीडियो में बता रखी है, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। जब भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। पहली रेल चलाने से पहले धरती को समतल करने के लिए, सारी धरती को समतल किया जा रहा था, उसके लिए कहीं पे ऊंची जगह थी, कहीं नीची जगह थी, उनको इक्वल करने के लिए खुदाई करी जा रही थी। पहले तो शुरुआत में थोड़ी थोड़ी ईंटें निकलने लगी, लेकिन जब धीरे धीरे खुदाई करते जा रहे थे तो बहुत सारी ईंटें एक साथ निकलने लगी। तब अपने अलेक्जेंडर कनिंगम को ये लगा कि ये तो कोई एक विशेष सभ्यता है, जो खुद एक पुरातात्विक था। उसने खुद हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, हिस्ट्री लवर था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही उसकी बात को ज्यादा सुनवाई की गई, तो उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद आता है 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन, भारत का बदनाम वायसराय जिसने बंगाल विभाजन करवाया था। वो खुद एक हिस्ट्री लवर था। वो पहले आते ही भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट की स्थापना करता है, जिसका हेडक्वार्टर रखा जाता है कोलकाता में। और आते ही ये देखता है कैसे 1856 में सिंधु सभ्यता निकली थी, कैसे कुछ ईंटें निकली थी, कैसे कुछ मकान निकले थे। उनको दोबारा से रीडिस्कवर करने के लिए वो एक टीम बनाता है जॉन मार्शल के अंडर में। जॉन मार्शल के अंडर में दो टीमें बनाई जाती हैं, दयाराम साहनी की और अखिलदास बनर्जी की। इन दोनों को काम दे दिया जाता है कि आप जहां जहां से ईंटें निकली थी उसको दोबारा से खुदाई करो, और उन्हीं पटरियों के पास में जितनी ईंटें निकली थी सारी ईंटों को जांच पड़ताल करके ये देखो कि कैसे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या सभ्यता थी। इसमें काफी लंबा समय लगता है। 1905 से लेकर 1921 में सभ्यता निकलती है। सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में 1922 में लिखी थी मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल बोलता है ये तो एक विशेष प्रकार की सभ्यता है जो पूरे भारत में फैली हुई थी। ये स्पेशल नदी सिंधु नदी के किनारे फैली हुई सभ्यता है जो पूरे भारत में फैली गई थी। उसके बाद भारत में अनेक 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 जगह पे खुदाई होती गई और सभ्यता को कंटिन्यू रखा गया। इस सभ्यता से यही रिलेटेड थे। इसके बाद 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक पूरी सभ्यता होती है। इस सभ्यता को पढ़ना है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दुनिया की सबसे पहली सभ्यता है ये। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, उनकी समकालीन सभ्यता है ये। तो भारत की सबसे पहली सभ्यता होने के कारण इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, 250 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। 1750 में सभ्यता खत्म हो जाती है। खत्म होने के 4-5 कारण बताए जाते हैं। अकाल पड़ गया था, ज्यादा बाढ़ आ गई थी, महामारी फैल गई थी, या फिर एलियंस ने अटैक करके इसको खत्म कर दिया था, क्योंकि आज तक इसके कोई भी सबूत नहीं मिले। जितने भी लोग रहते थे इनकी डेड बॉडी कहीं पे भी नहीं मिली। इसके 250 सालों तक भारत में कुछ भी नहीं होता। फिर आती वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ये 900 सालों तक रहती है। इसको दो चरणों में बांटा हुआ है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद आते हैं। रामायण महाभारत इसी के समय में होती है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये वैदिक सभ्यता में लोग आए थे मध्य एशिया से, भारत के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर एशिया। मध्य एशिया से जो भी लोग आए थे उनको वैदिक सभ्यता के लोग बोला जाता था। वो सारे लोग घोड़े पे बैठ के आए थे, सफेद कपड़े पहनते थे, कानों में कुंडल रखते थे, लंबे बाल रखते थे, सेम टू सेम जो रामायण महाभारत में देखे हैं वो ये वाले लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद। जैसे भारत में आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सेम तब 16 राज्य थे। 16 राज्यों में महात्मा बुद्ध और महात्मा जैन इंपॉर्टेंट पार्ट अपना दे के जाते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों में समाज को बांटा हुआ था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। जो जन्म के आधार पर सारी चीजें नहीं होती थी, सारी चीजें होती थी कर्म के आधार पर। जैसे क्षत्रिय का बेटा हुआ और उसको बढ़िया बुद्धि है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा, और क्षत्रिय का बेटा हुआ लेकिन वो काम करता है किसानों वाले तो उसको शूद्र माना जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का बेटा हुआ और काम करता है छोटे मोटे दिमाग नहीं है उसमें तो उसको वैश्य माना जाएगा। ऐसी चीजें कर्म के आधार पर होती थी। बट धीरे धीरे जब जन्म के आधार पर होने लगी, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व आते आते सारी चीजें जन्म के आधार पर होने लगी, तो काफी सारे आंदोलन होने लगे, काफी सारी लड़ाइयाँ होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगे। इन लड़ाइयों को खत्म करने के लिए महात्मा बुद्ध और महात्मा जैन आते हैं और सारे आंदोलन खत्म करके अपना ज्ञान दे के चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध की डेट है 563 ईस्वी पूर्व से लेके 483 ईस्वी पूर्व में इनका यहाँ पे जन्म होता है, यहाँ पे मृत्यु होती है 80 साल की। और जैन धर्म का 540 ईस्वी पूर्व में और 468 ईस्वी पूर्व में खत्म हो जाता है।
जैन धर्म के बाद आता है 16 महाजनपद, मतलब भारत को 16 राज्यों में बांट दिया गया था, जिनमें सबसे ताकतवर था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के 3 हिस्से हैं, मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल। मौर्य काल के तीन पार्ट हैं, अर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अर्यक वंश का पहला संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी में। दूसरा आता है इसका अजातशत्रु, 498 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। तीसरा आता है इसमें उद्यान, 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक। इसमें दूसरा संस्थापक होता है शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने करी थी, तो 412 बीसी से लेकर 494 बीसी तक खत्म हो जाता है। फिर आता है इसका लास्ट नंद वंश। नंद वंश के लास्ट संस्थापक धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है, जो होता है 343 बीसी लेकर 323 बीसी तक। नंद वंश की स्थापना करी थी महापद नंद ने, और लास्ट इसका राजा था धनानंद, ठीक है। अब आता है मौर्य काल, 323 बीसी से लेके 185 बीसी तक। मौर्य काल का सबसे पहला संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, 323 बीसी से लेके 298 बीसी तक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, 298 बीसी से लेके 272 बीसी तक। बिंदुसार के बाद आता है अशोक, भारत का सबसे महान शासक, 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक। अशोक के बाद ये मौर्य काल लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल का पहला वंश आता है शुंग वंश, स्थापना करी थी इसकी पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी से लेके 72 बीसी तक। इसके बाद आता है कणव वंश, 72 बीसी से लेके 28 बीसी तक, जिसकी स्थापना करी थी वासुदेव ने। इसके बाद आता है आंध्र सातवाहन वंश, 28 बीसी से लेके 30 शताब्दी तक। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेट को कवर करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे साथ आगे तक हिस्ट्री पढ़ने के लिए वीडियो में बने रहिए।